हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि ऑल आर बेटर। तो इसके पहले मैंने ज्योमेट्री के 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा 10th वीडियो है और इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में। तो देखो, ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार। पहले ये जानूँ कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजों से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और जिसके तीनों कोण का क्या योग कितना होना चाहिए, 180। इसको मैंने पढ़ लिया था। अब देखो, हम ट्रायंगल को कितने प्रकार के होते हैं। तो बेस्ड अपॉन साइड, भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है स्केलन ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलन और तीसरा इक्विलेटर। तो स्केलन का मतलब होता है विषमबाहु और आइसोसेलेस का मतलब होता है समबाहु और वो समद्विबाहु, और इक्विलेटर ट्रायंगल का होता है समबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु नाम से ही लग रहा है, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। विषमबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और समबाहु का मतलब जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु में एक त्रिभुज है जैसे ए बी सी, इस पर क्या होगा, ना तो भुजाएं बराबर होंगी ए बी, ना तो सी, और ना ही कोण बराबर होंगे। ना कोण बी, कोण सी और कोण डी तीनों बराबर नहीं रहेंगे। ठीक, तो इसी पर एक सीरियल 2024 में इतना सरल, पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें पूछा है कि विषमबाहु त्रिभुज कौन सा है। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ना तो भुजाएं बराबर होती है, ना तो कोण। तो इसमें देखो 2 कोण बराबर हैं, तो ये नहीं हो सकता आंसर। इसमें देखो 2 कोण बराबर, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो 3 कोण बराबर, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या है, तीनों अलग अलग प्रकार के कोण है, तो यही क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी में तीनों की लंबाइयाँ दी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो फार्मूला होता है, फार्मूला लगा देंगे हम। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर s माइनस x1 s2 s3, है ना। तो देखो, इसको लगाने का तरीका एक अलग होता है। देखो, अगर इसमें हम तीनों में 7 तीनों में है, तो क्या होगा, 7 21, 7 चौक 28 और 7 बचे 35। तो एक इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 7। तो आंसर ऐसे याद कर लेना, जो भी आंसर होगा हमारा 7 का मल्टीपल होगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये भी है। 7 छंग 42, ये भी है। 7 21, 7 चौक 28, ये भी है, 7 से कट जाएगा। और 7 21, 7 छंग 42, तो जो भी आंसर होगा वो 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये होगा 5। अपने हिसाब से 7 मान लेना, कॉमन ले लिया और इन तीनों को और कर दिया। अब इन तीनों का फार्मूला निकालना बड़ा आसान होता है। देखो, 4 3 7 5 12, 12 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 6। 6 हमारा यस हो गया। 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। और 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 6 में से 5 जाएगा 1। कितना आया, ये सारे आपस में कितने हैं, गुणा में। तो अगर इसमें 6 6 दोनों आ जाएगा, 3 दूना 6, तो इसका अंडर रूट से बाहर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा, 6। और इंटू में गुणा किस में करेंगे, 7। 6 गुणा 7 तो कितना हो जाएगा, 42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 420। ठीक, नहीं तो तुम पूरा करोगे तो पूरा एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक, 21 और 20 28 और 35 लेके करोगे तब। हम शॉर्टकट में किए तो ऐसा आएगा। अगला है, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हैं और इसका क्षेत्रफल दिया है, तो भुजाओं का परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो सभी भुजाओं का जोड़ कितना है, देखो सभी भुजाओं का जोड़ 25 3 28, 28 और 25 दूना 50, 50 4 54, कितना है, 54। अब देखो, जो भी हमारा आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 54 का। ठीक, अब 54 का मल्टीपल मतलब 7, 6 9 54, मतलब ये 6 इंटू 9 ऐसे कर सकते फैक्टर। जो भी आंसर होगा हमारा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल ये है, 9 का मल्टीपल ये भी है, और 9 का मल्टीपल ये भी है, और 9 का मल्टीपल ये भी है। तीनों आंसर हो सकते हैं। तीनों आंसर हो सकते हैं।
और 6 का मल्टीपल होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि 6×9 = 54 आ रहा है ना, तो 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। और 6 का मल्टीपल मतलब देखो, इसको सवाल में तीनों कट रहे हैं तो इसको हम बेसिक से करेंगे। तो क्या लिखा है, इन तीनों भुजाएं दी हैं और क्षेत्रफल त्रिभुज का परिमाप पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप पूछा। तो अगर भुजाएं दी हैं तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात में दिए तो 3k और प्लस 25k इंटू में 26k, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। भुजाएं दी हैं, अब भुजाएं दी हैं तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला, क्षेत्रफल इधर लिख देंगे 36 0 हो गया, और फार्मूला लगाएंगे एस निकालेंगे तो 25 3 28 28 25 दूना 50 4 54 54 में से उसको करेंगे तो 27 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 27k ना। अब देखो 27k में से 3k जाएंगी तो कितना बचेगा 24k, और 25k में से 27 में से 25 जाएंगे तो 2k बचेगा, और 26 में से 27 जाएंगे तो 1k बचेगा। इतना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 के कितना होता है, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 9 3 27। आर्थिक 24, तो 8 इंटू में 9 इंटू में 3 इंटू में 3 ऐसे देखो, ये 27 को इस तरह लिखा है, ये 24 को इस तरह लिखा है, इंटू में 2। तो ये 2 ये फैक्टर और ये एक 9 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, और 2 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 दूना 4, तो 4 एक बार आ जाएगा और एक बार आ जाएगा 9 9 चौक 36, और एक बार ये हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3k आ जाएंगे, k³ कितना आया, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, तो 36 से 36 कट जाएगा, चाहिए 100। अब 100 को इधर ये भेजेंगे, कितना आ जाएगा, k³ बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, k² बराबर आ जाएगा, ये k की घात 4 आएगा, k² बराबर हमारा कितना आ गया 100, तो k बराबर कितना आ जाएगा 10, तो हमारा k की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, अब इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा था 25 दूना 50 4 54 और इंटू k की वैल्यू कितनी आई 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 540। अगला समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें क्या होती है, दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, जैसे ये और ये। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये क्या हो जाएगा, AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एडी इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। फार्मूला होता है एरिया बराबर, फार्मूला होता है 4b/4 अपॉन अंडर रूट में 4b² माइनस b², नहीं 4a², यहाँ पर a लिखेंगे, और अपान में क्या हो जाएगा b² माइनस। तो फार्मूला देखो क्या होता है, कह रहा है एक समद्विबाहु, ये समबाहु नहीं है लिखा, ठीक, ये समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज में कोण यदि कोण A की माप आधार B के माप के 2 गुना है, इसे कह रहा है समद्विबाहु में A B C, कह रहा कोण A माप कोण A
ये कोण ए, मान लो अगर तुम्हारा क्या है के है, तो कोण बी क्या बोलते हैं, इसका 2 गुना है, 2k है। तो मैंने बताया था समद्विबाहु में क्या होता है, ये वाली भुजाएं बराबर होंगी, ये वाली भुजाएं बराबर होंगी तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा थ्योरम से। क्वेश्चन पूछा सी की माप ज्ञात कीजिए, तो सी की माप ये तीनों कितना हो गया 5k हो जाएगा, 2 गुना 4 तो 5k, 5k इक्वल टू कितना होता है तीसरी तीनों कोणों का योग 180, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 5 31, एक की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो यहाँ पर 2k मतलब किसकी कोण का कोण की माप गया था सी की, तो 2k की वैल्यू 36 गुना 5 3 15 3 5 36 36 आ जाएगी, एक की वैल्यू 36, 36 दूना 72। मैं कह रहा ए की माप बी के माप का से 2 गुना है, यहाँ पर उल्टा है ठीक। तो यहाँ पर ए की माप क्या है, मैं कह रहा है समबाहु त्रिभुज में कह रहा है ए की माप ए बी सी ठीक। यहाँ पर कह रहा है ए की माप बी के माप से 2 गुना, बी मान लो अगर x है तो ये कितना है 2x 2 गुना है। तो अगर ये x है तो थ्योरम से ये भी कितना हो जाएगा x, तो दोनों पूरा मिला के 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी है 180, तो इसको करेंगे 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, तो x की वैल्यू भी पूछ रहा था कितना आ जाएगा 45। अगला सवाल है एक समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए है ये बी है और ये सी है, ए बी और ए सी ये दोनों बराबर हैं। फिर कह रहा है कि ए बी सी 55 है, ए बी सी ये कितना है 55 डिग्री है। फिर कह रहा है ए डी आधार बी सी की मध्यिका है। ए डी ये ए डी है जो ये मध्यिका है, मध्यिका का मतलब ये बराबर भागों में डिवाइड करती है, मतलब जितना इधर काटेगी उतना। कह रहा बी ए डी की माप, बी ए डी की माप मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अगर हमारा क्या है, हमारी थ्योरम क्या होती है, कौन सी थ्योरम होती है, अगर हमारा क्या हो हमारी थ्योरम होती है यहाँ पर ये दोनों बराबर हो तो इसके सामने का कोण भी बराबर हो, तो 55 ये वाला भी हो जाएगा ठीक। अब 55 दूना 110, 110 हो गया। अब 110 क्या होगा 110 हो गया, 55 दूना 110 हो गया, 110 में से कितना बचा 70, तो 70 ये दोनों पूरा हो गए, पूरा कितना हो जाएगा 70 ठीक। थ्योरम से त्रिभुज के तीनों कोण। अब मैंने बताया था कि जो हमारा क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये जो होता है ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये पूरा 70 है तो ये कितना हो जाएगा 35। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि क्या मान कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 35। अगला क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर है या 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर शायद। ये डाले गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसमें कहा गया है एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज की डाले गए आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर का परिमाप 64 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब, ये आधार है, इस पर डाले गए लंब की लंबाई, इस पर डाला गया एक लंब डाल देगा, लंब का मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है ठीक, और इसका परिमाप कितना है 64 है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 64 है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
देखो अगर ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये मान लो तुम्हारा क्या है, ये सवाल थोड़ा सा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बाद में कराएंगे, ठीक। ये वाला त्रिभुज, ये वाला सवाल कह रहा है ए बी त्रिभुज में ए है, ए बी है, ए सी है। कह रहा है ए बी और ए सी बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। कह रहा है ए डी बी सी के लंबवत है। ये ए डी है, ये बी सी के क्या है, लंबवत है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का कोण है। कह रहा है ए डी बराबर 12 है, ये 12 है। कह रहा है ए बी सी का परिमाप कितना है, 36 है। बी सी की लंबाई याद करना। हमें ये लंबाई याद करनी, क्या याद करना है, ये लंबाई याद करना बी सी की। और परिमाप कितना है, 36 है। कैसे करेंगे सवाल, इसमें बोला गया है ए बी और ए सी बराबर है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये 6वां सवाल, इसमें 8 लिखा है, ठीक। कितना लिखा है, 8। तो यहाँ पर कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में डाले गए लंब, एक मारो ये ए बी सी, एक त्रिभुज समद्विबाहु, और इसकी लंब की लंबाई कितनी है, ये 8 है, ठीक। अब मैंने क्या मान लिया, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मान लो ये अगर ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, 2b, तो इतना इतना ये भी हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगर मैं क्या निकालूं, परिमाप, इसका परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, इन परिमाप का होता सभी भुजाओं का जोड़, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू कितना दिया है परिमाप, 64 दिया। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 32। इसको काटेंगे तो a प्लस बी कितना आ गया, 32। इतना है समझ में। अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ से ये 8 बराबर निकालूँ, ये बड़े एक का क्या होगा, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये होगा कर्ड, ये वाला हो गया हमारा ना। तो क्या करेंगे, अगर हम लंब बराबर फार्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, कर्ड का स्क्वायर, कर्ड मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 8 × 64। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर में, इसको एक ब्रैकेट में a प्लस भी लिख सकते हो, और एक ब्रैकेट में a माइनस भी लिख सकते हो। अभी मैंने क्या निकाला, ये 64 आ गया। अभी मैंने निकाला a प्लस बी बराबर कितना, 32। तो a प्लस बी बराबर अगर यहाँ 32 रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 2, और a प्लस बी बराबर कितना आया, 32। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ इसको काट देंगे तो 32 2 कितना हो जाएगा, 34। 2a बराबर, तो a बराबर कितना आ गया, 17, ठीक। तो यहाँ पर a बराबर कितना आ गया त्रिभुज में, a बराबर 17 आ गया। ये पूरा मैंने माना था 2b, और ये तुम्हारा कितना था, 8, और ये a माना था, ये a माना था। तो a कितना आ गया, 17, ये 17 आ गया, तो ये भी 17 हो जाएगा, और ये 17 हो गया। 17 दूना कितना हो गया, 34, और टोटल परिमाप कितना था हमारा, परिमाप था 64। तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 34 तो घट गई, तो ये कितनी बचेगी, 30, तभी तो पूरा मिला के 64 आएगा। तो ये 30 हो गई, ये 8 है। अब तुम्हारा फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज है, इसमें तुम्हारी हाइट कितनी आ गई, 8, और ये आधार कितना आ गया, 30 पूरा। तो फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 30, और हाइट कितना है, 8। तो काटेंगे 15, तो 15 8 कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर, ठीक। अब सेम इसी तरह का ये सेकंड वाला सवाल, इसको भी जल्दी से करेंगे।
इसमें कहा है AD 12 है, तो यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, AB और C, इसमें AD 12 है। ये कितना है? 12 AD। अब मैंने मान लिया क्या कि ये वाली भुजा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में मैंने मान लिया अगर ये A है तो ये भी A है, और इस टोटल पूरे को क्या मान लिया? 2B है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? तीनों का परिमाप का मतलब तीनों का जोड़। तो 2A + B बराबर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 2A + B बराबर 36। 36 को काटेंगे तो A + B बराबर कितना आ जाएगा? 18। A + B बराबर 18। और अगर हम यहाँ से ये तुम्हारा B है और ये हमारा B है, अगर हम क्या निकालें? A² - B², तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? A² - B² कितना हो जाएगा? 12 के बराबर। 12 बराबर 144 आ जाएगा ना। अब 12 बराबर 144, अगर यहाँ पर लिखेंगे A + B, एक ब्रैकेट में A - B इक्वल टू 144। अब यहाँ हम काट देंगे। A + B की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी? 18। तो ये 18 18 में 118 18 18 अट्ठे, तो 8 बार जाएगा। 18 144, 18 128 बार, 18 छक्का 144 है ना। अरे कितने बार जाएगा भाई? ये वाला सवाल तुम लोग खुद ट्राई करना, ठीक। इसमें क्या निकालना है? BC की लंबाई। क्षेत्रफल तो निकालना ही नहीं है, यहाँ पर BC की लंबाई निकालना। तो BC की लंबाई निकालने के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा A B, ये 56 है क्या? हाँ ये 56 है, ठीक। हम कुछ और ही कर रहे थे। तो यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा D पॉइंट है और ये 12 है, और मैंने क्या मान लिया अपनी तरफ से? ये A है, ये A है, और ये इसको टूरे को माना था टोटल 2B माना था। तो इन तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में A + B आएगा, और इक्वल टू कितना दिया है परिमाप? 56 दिया है। तो इसको काटेंगे तो 28 आ जाएगा। A + B बराबर 28 आ जाएगा। और पूरा कितना दिया है? 12। तो A + B इंटू में A - B बराबर कितना आ जाएगा? 12 बराबर 144, और ये 28 आया था, है ना। तो 28 आया था, इसको काटेंगे। इसको ऐसे करते हैं अपनी तरफ से मान के। चाहो तो तुमको फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ गलत नहीं है, आंसर आ जाएगा। पूरा लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर BC की हमें लंबाई ज्ञात करना है। ये हमारा 12 दिया है, और ये हमारा थीटा कोण बनाता है। ये देखो, ये A है, ये मान लियो तुम्हारा B है, और ये भी A है, ये B है। हमें BC की लंबाई बताना है। क्या निकालना है? BC की लंबाई। अगर यहाँ पर अपने हिसाब से क्या लगाएं? ट्रिपलेट बनाएं। क्या बनाएं? ट्रिपलेट। देखो अगर ये 12 है तो 12 और किसका ट्रिपलेट बनता है? 3 चौको 12, 12 9 और 15, ये तो ट्रिपलेट बनता है। अगर मैं मान लो ये 9 मान लो, 3 तिक्का 3 चौक 12, 3 तिक्का 3 चौक 12 और 3 पचे 15, ये ट्रिपलेट बनाऊँ। 15 या 9, और इधर भी 15 कर दूँ और ये 9 कर दूँ, तो ट्रिपलेट बन रहा। देखो अगर इन तीनों को जोड़ के सब कितना आ रहा? 15 दूना 30, और 30 9 दूना 18, 9 9 18, 30 10 40 8 48 हमारा ट्रिपलेट बन रहा है। लेकिन यहाँ पर परिमाप कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। ठीक है, ये वाला सवाल तुम लोग खुद से लगाना, ना लगे तो बताना, ठीक। अगला सवाल है, इसी त्रिभुज के दो शीर्ष लंब के बराबर है। त्रिभुज के दो शीर्ष, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष सम्मुख भुजाओं के शीर्ष लंब के बराबर है। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष, एक शीर्ष ये
और एक CCA सम्मुख भुजाओं के शीर्ष लंब के बराबर, एक सम्मुख भुजा इनके शीर्ष लंब के बराबर है, तो त्रिभुज कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अगला समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी सारे बराबर होंगे। एक पॉइंट है समबाहु त्रिभुज में 5 जो केंद्र होते हैं वो एक ही रेखा में होते हैं। आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, एक सेंटर, सब एक ही रेखा में होते हैं। अब फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? √3/4 अगर हमें क्या दिखे हैं? परपेंडिकुलर हाइट दी है तो फार्मूला होता है ये, और अगर ऊंचाई दिया है तो फार्मूला होता है ये। ठीक, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, ये CGL सन 2024 में पूछा गया। किसमें? सन 2024 में। ठीक, क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दी है तो शीर्ष लंब ज्ञात है। शीर्ष लंब मतलब हाइट ज्ञात करना, तो √3/2 इंटू में a यही ज्ञात करना था। a की वैल्यू में 37 दी है, 37√3, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 गुणा 3, कितना बचेगा? 37 गुणा 3/2, तो इतना 17 15, इसको काटेंगे 2 कम 2 2 16 5 10, इसको गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 3 3 24, 1 25 के 5, 3 1 कम 3 2 5, 55.5, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा 12 छड़े प्रत्येक की लंबाई इकाई है, समबाहु त्रिभुज कोण बनाती है, तो कोसाइन हो जाए इसका क्षेत्रफल। तो 12 छड़, एक मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, एक इन सबको मिला के 12 छड़ी मिला के एक क्या बनाती है? समबाहु त्रिभुज बनाती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई थी, तो एक छड़ी की इकाई 1 थी, तो इन चारों मिला के 4 छड़ी थी, तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का? √3/4a²। तो a की वैल्यू कितनी थी? 4 गुणे 4, काटेंगे कितना? √3/4, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक की मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारा एक त्रिभुज है ABC, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है अंतः त्रिज्या, इन सेंटर। तो मैंने तुमसे एक पॉइंट बताया था कि समबाहु त्रिभुज में इन सेंटर, सेंट्रॉयड, मीडियन सब एक ही पॉइंट में होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मान लियो, ये मान लो तुम्हारा इन सेंटर है और यही हमारा क्या होगा? इन सेंटर होगा, यही हमारा सेंट्रॉयड हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। तो क्वेश्चन पूछा है कि अंतः त्रिज्या की लंबाई, अंतः त्रिज्या की लंबाई कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। ये हमारी कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। एक की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा टोटल लंबाई, मध्यिका की लंबाई, ये पूरी लंबाई कितनी होगी? एक की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, और पूरा मिला के कितना हो जाएगा? 9। ठीक, एकदम सरल सवाल था, बस समझना था। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज PQR में QR भुजा S तक बढ़ाया गया। एक समबाहु त्रिभुज में PQR में QR को भुजा S तक बढ़ा दिया, मान लो S तक बढ़ा दिए है, और यहाँ कर रहा है QR और RS बराबर है। ये QR और RS आपस में बराबर है। PS से जुड़े हो तो PS से जुड़ा है, इस P को क्या कर दें? S से जोड़ दें। तो क्वेश्चन पूछा है PSR की माप क्या होगी? PS मतलब ये वाला हमें कोण बताना है, ये वाला। तो तुमसे मैंने पहले बताया था समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण बराबर होते हैं, और तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60। तो ये भी 60 का, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का, है ना? अब देखो यहाँ पर
ये 60 का, ये भी 60 का तुम्हारा, ये भी 60 का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है PSR की माप क्या करें। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, दो एक्सटर्नल एंगल का सम बहिष कोण के बराबर। अगर ये है ये, इन दोनों का सम ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहिष कोण। तो बहिष कोण कितना हो जाएगा, 120 के बराबर आ जाएगा, 120 कोण। और फिर मैंने क्या बताया था, कि ये दोनों एक्सटर्नल एंगल हैं, है ना। ये वाला एस और 120, एस और 120 किसके बराबर होगा, 60 के बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। अरे इसमें मैंने तो क्या, ये तो देखा ही नहीं था क्या। देखो इसमें कहा गया है एक त्रिभुज है ABC, और इसमें इसको बढ़ा दिया A, ये B और ये C, P की वजह से। तो इसमें क्या बोला गया था, ये P है, ये Q है, ये R है, इसको S तक बढ़ा दिए, S तक बढ़ा दिया और इसको यहाँ पर मिला दिया। और ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर थी। अगर ये भुजा बराबर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा, और आगे भी बोल रहा है ये भुजा बराबर। इनका कोण कितना होता है, 60 होता है, इसका भी 60 होता है, इसका भी 60। अब देखो ये वाली भुजा बराबर तो इसके सामने का ये कोण बराबर होगा, ये वाली भुजा बराबर तो इसके सामने का ये कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब देखो मैंने तुम्हें थ्योरम पढ़ाया था कि जो एक्सटर्नल एंगल का सम 22 कोण के बराबर होता है, मतलब ये वाला और ये वाले का सम इस 60 के बराबर होगा, 60 के बराबर। और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण कितने कितने को हो जाएंगे, 30-30 के। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा है PS, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। अगला सवाल है, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में भुजा DBC को 1:2 में विभाजित करती है। देखो एक त्रिभुज है ABC, ये भुजा DBC को क्या करती है, दो बराबर भागों में 1:2, ये 1 है, ये 2 है, ये कौन सी भुजा D विभाजित करती है। क्वेश्चन पूछ रहा है 9AD का मान ज्ञात करो, 9AD का मान ज्ञात करो। देखो समबाहु त्रिभुज है ना, तो ये दोनों को मिला के 3 है, तो 3 ये भी होगा और 3 ये भी होगा। इसको मान लेना, अगर मैं मान लिया क्या है, ये तुम्हारा कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे क्या, cos थीटा बराबर क्या लाएंगे, cos थीटा। ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60। तो हम फार्मूला लगाएंगे cos 60, cos 60। तो cos 60 ये b है ना, तो b को माइनस करना, ये याद करना है, जिसका कोड लगाते हैं उसको माइनस करना होता है, ठीक। b को तो cos 60 फार्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा, a² a मतलब ये मान लेना 1 है, इसके सामने वाला ये तुम्हारा भुजा है ना, ये जिसको माइनस करना, ठीक। तो ये वाली हो जाएगा 1 का स्क्वायर फिर प्लस b, ये 3 का स्क्वायर
और माइनस का क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। फिर जाएगा 2 इंटू में ये इनको लिखते हैं, हो जाएगा 2 1 3, कितना आ जाएगा 3, ये 2 9 6 हो जाएगा, 2 3 3 9 10, 10 अपान में 6 माइनस का ए डी का स्क्वायर। ये cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसको काट देंगे 2 तिहाई 6, तो ये आ जाएगा 3 से 10 माइनस ए डी स्क्वायर इंटू में 3 इक्वल टू इतना हो जाएगा 1। इसको इधर रहेंगे 3 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस का ए डी स्क्वायर। ये 10 इसको इस साइड लाएंगे, ए डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7, ए डी स्क्वायर बराबर 7 इंटू 1 लिख सकते हो ना। अब देखो 1 के स्थान पर ऐसे करके त्रिभुज मैंने बनाया था, और यहाँ पर ए था, ये डी था, और इंटू में बी था, इंटू में 3 था, ये 3 था, ये हमारा कितना था, ये 1 था, ये 2 था। देखो 7 ए डी स्क्वायर 7 आया था, और ए डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 7 आई थी, ए डी स्क्वायर की वैल्यू 7 आई, तो इंटू में 7, अरे 9 ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला सवाल तुम लोग ट्राई करना, नहीं तो आए तो फिर से बताएंगे हम, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।